ब्रह्मा कुमारी योग शक्ति गीता दीदी से जी भारत न्यूज की सीधी बात। श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक रहस्य को समझकर अपने जीवन में उतारने की जरूरत। जैसा कर्म वैसा फल, योग शक्ति गीता दीदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज और मैं हूं राकेश निगम। मौदहा कस्बे में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पाठ चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था और सुबह 7 से 8 बजे तक यहाँ म्यूजिकल कार्यक्रम के तहत एक योग शिविर लगाया गया था। उसके तहत आज कार्यक्रम का आखिरी दिन था, साप्ताहिक आखिरी दिन, और इसके बाद आज दीदी यहाँ से दूसरे कार्यक्रम में जाएंगी और ये मौदहा आगमन पर हम आपकी तरफ से भी इनको बधाइयाँ दे रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं। हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे आखिर आध्यात्म क्या है। मेरे साथ में है ब्रह्म कुमारी गीता दीदी, उनसे हम बात करेंगे। दीदी, आध्यात्म क्या है? वास्तव में आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। जैसे हमको सिखाया जाता है, धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं जो भी बताई जाती है, तो उनमें हमें बताया जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अध्यात्म माना जो हमें शिक्षा दी गई है उसको प्रैक्टिकल करना। आत्मा का अध्ययन जब हो जाता है, यानी आत्मा का प्रकाश जब जाग जाता है, अंदर में आत्म जागृति आ जाती है, तो अंदर में जो अज्ञान का अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। तो अपने वास्तविक अस्तित्व का अध्ययन करना ही वास्तव में आध्यात्मिकता है। और स्वयं की समझ होना, परमात्मा की समझ होना, ये अगर हो गया तो हम आत्मा में जो क्वालिटी है उसको पहचान लेते हैं। परमात्मा से कनेक्ट होकर के परमात्मा के अंदर जो शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर कहते हैं ना, हम उनके साथ जुड़ने से हम भी उसके जैसे कि मास्टर सागर बन जाते हैं और हमारा स्वरूप भी परमात्मा के समान बनने लगता है। यानी जिस तरह आप अगर बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो आपके घर पानी की भरमार रहती है, जिस तरह आप अपने घर में पानी का कनेक्शन लेते हैं तो पानी की भरमार, बिजली का कनेक्शन रहते हैं तो हमारे घर में सारे जैसे कूलर है, फ्रिज है, सब चीज़ें चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही भगवान से कनेक्शन जोड़ना ही अध्यात्म है। भगवान से जिसने कनेक्शन जोड़ लिया तो ये समझ लीजिए कि वो शांति, सुख और प्रेम की भरमार उसके जीवन में रहती है और वो ओवरफ्लो होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जहाँ बैठेगा, जहाँ जिसके साथ भी बैठेगा, उसको भी शांति का एहसास होने लग जाता है। तो आध्यात्मिक, अगर हम बात करें अपने धार्मिक ग्रंथों की, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता है, और चाहे और भी धार्मिक ग्रंथ हों, सारे धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। कहते हैं पूजा पाठ करने से हमें भगवान तो नहीं मिलता, लेकिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता अवश्य मिलता है। हमारे घर के जो जीवन शैली है या जीने का तरीका है उसमें सुंदरता आती है। अभी कल की कथा में हमने इनसे सुना था कि हमें कैसे कैसे विचारों से, कैसे कैसे गुणों से अपने आप को ढालना है ताकि हम आज अपने जीवन को सुखमय बना सकें। ऐसे में आप बताइए कि अगर चाहे वो रामायण हो, चाहे वो गीता हो, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, इसका मूल सार क्या है? वास्तव में रामायण जो है वो योग शास्त्र है और गीता योग शास्त्र है और रामायण उसका प्रयोग शास्त्र है। गीता में जो सैद्धांतिक बातें लिखी गई है उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग कैसे करना है वो रामायण में अनेक पात्रों के द्वारा समझाया गया है। तो गीता का मूल उद्देश्य ये है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान कि आपके कर्म के आधार पर ही आपको फल की प्राप्ति होती है। और रामायण का भी मूल उद्देश्य यही है कि हम कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो हमारे कर्म के आधार पर ही हमें प्राप्ति होगी। इसलिए ये दोनों हमें कह रहे हैं कि आप अपना फोकस कर्म पर कीजिए, संसार को दोष मत दीजिए। राम जी ने कभी कैकेयी को दोष नहीं दिया, मंत्रा को दोष नहीं दिया, परंतु उन्होंने यही कहा कि हमको वनवास जो मिल रहा है वो हमारे ही कोई कर्म थे जिसके प्रतिरूप हमें ये वनवास भोगना पड़ रहा है। और वापस में जब वो आए अयोध्या तो सबसे पहले उन्होंने कैकेयी को ही प्रणाम किया, उनके पांव छुए कि आपकी वजह से मैं राम से भगवान राम के रूप में जाना
जा रहा हूँ। यानी हमें अपने कर्मों के आधार पर ही ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ मिला है मुझे कर्म से मिला है, दोष ना दे करके जिनकी वजह से हमें दुख मिल रहा है या हमें कष्ट हो रहा है, तो उन लोगों को भी हमें कभी दोष ना दे करके उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से हमारे पुराने पाप कट रहे हैं। अब वो चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, जहाँ भी अच्छी बातें लिखी हैं उनको हमको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। जैसे अगर हम किसी भी चरित्र के बारे में देखें, चाहे वो राम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, अगर आप एक ही पात्र को देखिए तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रामायण से आपको अगर कहते हैं एक दोहे के 6 या 10 अर्थ लगाए जा सकते हैं, उसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं और उसको आप दवा के रूप में भी देख सकते हैं, आयुर्वेदिक भी देख सकते हैं। आप किस नज़र से उस दोहे को पढ़ रहे हैं और वो नज़रिया क्या है आपका। जैसे एक दोहा है, कई ऐसे दोहे हैं जिसमें हमें लगता है कि ये हमें योग सिखाती हैं या हमको आयुर्वेदिक सिखाती हैं। क्या ये है कि हमारे दोहाओं में इन सब चीज़ों का वर्णन है? इनमें सबका समावेश है। हमने एक आश्चर्य की बात देखा कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से जुड़ा है वो गीता और रामायण को पढ़ता है, तो अपने ही क्षेत्र में कैसे हम उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, वो चीजें उसमें मिल ही जाती हैं। यानी ये चीजें जो हमारे बीच में आई है, ये त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने समाधि की अवस्था में लेकर के आए हैं। वो हर क्षेत्र के लोगों के लिए उसमें लाभदायक बातें डली हुई है। बस शर्त यह है कि हम उसको ध्यान से पढ़ें, मनन चिंतन करें और उसको जीवन में धारण करें। तो जिस भी क्षेत्र का व्यक्ति उससे जुड़ा है, उस व्यक्ति को उसमें अपने क्षेत्र में प्रोग्रेस के लिए कुछ ना कुछ बातें मिल ही जाती है। तो गीता और अपने धार्मिक ग्रंथों का मेन सारांश यही है कि कर्म पर फोकस करें। आप जैसे कर्म करेंगे उसकी आपको फल मिलेगा। आप देखते रहें जी भारत न्यूज़। नमस्कार।